प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वर्तमान मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, राजनीतिक परिवेश हमारे देश का जो इस समय चल रहा है, बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं और बहुत सारे चुनाव अभी होने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में इस समय हम हैं। हमारे साथ मोहम्मद तारिक खां जी हैं। परिचय, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे यहाँ के कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश के सचिव भी रहे हैं कांग्रेस से। इसके इतर जो कांग्रेस की एक विचारधारा है उसे विगत 40 वर्षों से अपने अंदर वो आत्मसात किए हैं। आज उस विचारधारा पर पूरी तरीके से कायम है। आज के समाज में ऐसे व्यक्तियों का मिलना बड़ा मुश्किल है जो विचारधारा के आधार पर आज भी अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज उनसे हम बातचीत राजनीतिक विषयों की करेंगे ही। इससे पहले हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के इतिहास के बारे में। जो कांग्रेस हमारे देश में 70 सालों तक, 70 से ज़्यादा वर्षों तक राज किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आज भाजपा सरकार हर बात पर यह हवाला देती है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। तो 70 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ हुआ है उसके पूरे तरीके से गवाह हैं, क्योंकि 40 वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है बतौर कार्यकर्ता के रूप में। ताहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। आज के समय से सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि आज की पीढ़ी से विचारधाराएं खत्म हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। आप मुख्यतः कांग्रेस से जुड़े रहे, आपने सेवा की इतने दिनों तक। इंदिरा जी, संजय गांधी, राजीव गांधी और आज सोनिया गांधी और उनकी दो जो पीढ़ियां हैं उनके शासन को आप देख रहे हैं। विचारधाराओं के खत्म होने से और विचारधाराओं के होने से पार्टी कितनी मजबूत होती है और कितनी कमज़ोर होती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुल्क की आज़ादी से आज तक भी अगर देखा जाए तो इस 70 साल के लिए जो ये हमारी मौजूदा सरकार ये कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये जो कुछ इन्होंने 6 साल में क्या करके दिखाया है ये आपके सबके हमारे सामने है। भाई, इस मुल्क के अंदर जब मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे नेताओं ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सुई तक नहीं बनती थी। मुझे ये याद है बचपन के अंदर 2 किस्म का कपड़ा राशन की दुकानों में मिला करता था, जिसे सलेशिया मलेशिया कहते हैं, वो भी राशन की दुकानों पे। पहनने के लिए पाँवों में जूता नहीं होता था, पर टायर सोल के चप्पल पहनते हुए मैंने देखा है, जो आज भी मंत्री रहे हैं, रामाशंकर कौशल जैसों को भी मैंने देखा है। तो सवाल कहने का ये है कि आज हम जैसा जो चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन चप्पल और जूता पहन लेते हैं। आज जो हम बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहन लेते हैं, जो दूसरे मुल्कों के अंदर, जो इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर मिलता है, वो सब यहाँ मिलता है। ये सब किसकी देन है अगर देखा जाए? उस ज़माने में गाँवों के अंदर सड़कें नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे, वहाँ आपके क्या कहते हैं, बिजली नहीं होती थी, पक्के मकान नहीं होते थे, समझे साहब, और अस्पताल नहीं होते थे। ये सब चीज़ें कांग्रेस के दौर में बनी हैं। इसको कैसे भुलाया जा सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? यार, तुम इस काबिल हो गए, आज हिंदुस्तान के को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जहाँ सुई नहीं बनती थी, एटम तक बना, तो कौन सी चीज़ नहीं बनी? सवाल ये इतना है कि हमें इस पर गौर क्यों नहीं करते। और आज मुझे अफसोस एक होता है कि हमारे देश की जनता इतनी समझदार होने के बाद इन झूठों पे कैसे यकीन करती है। वो ये नहीं देख रही कि 70 साल में क्या हुआ है और आज 7 साल में क्या किया है इन्होंने। ये किससे छुपी है बात? आपने इंदिरा गांधी का भी शासन देखा है, कई प्रधानमंत्री आपने देखे हैं कांग्रेस के। राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी जो कि एमएलए रहे हैं, कई जगहों से एमपी रहे हैं। आज के प्रधानमंत्री, आज के नेताओं के जो लक्षण हैं या आज के नेताओं की जो बोलचाल की शैली बदल चुकी है। हर बातों में कोई स्थायित्व नहीं होता, बोलीचाली की भाषा ऐसी हो गई है कि आदमी उसे घृणा करने लगे। उस दौर में इस दौर में आप क्या अंतर पाते हैं राजनीति में? बात मैं तो ये कहूँगा कि ये झूठ की राजनीति पर डिपेंड कर रहे हैं और कहते हैं छिचोरी वाली बातें, जो छिचोरी बातें कही जाएंगी। एक प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मिनिस्टर होने के बाद और सत्ता में होने के बाद इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ बहुत शर्म की बात है। अगर ये बातें दुनिया के सामने आती हैं तो भले ही लोग कहें नहीं, लेकिन एहसास तो अब करने लगे हैं और इससे हमारे मुल्क की छवि भी ख़राब होती है। दूसरे मुल्कों में हमारे लिए क्या सोच बनेगी कि ये बात कह देना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इस 7 ही साल में हमने सब कुछ करके दिखाया है। न्यू इंडिया क्या करके दिखाया है? तुमने तो यार दुनिया की चीज़ें बेचने की बात की, तुमने लाल किले तक को तो उस पर ठेके पे दे दिया। कौन सी चीज़ तुम नहीं, आज तुम क्या क्या चीज़ है, बिजली को कहाँ पहुँचा दिया, क्या हालात हैं, आपने कितने बिजली घर और बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बना दी, ज़रा ये तो हिसाब दें। आज भाजपा जो है पूरी तरीके से इस बात पर अड़ी हुई है या उसका पूरा प्रयास ये है कि
कांग्रेस मुक्त भारत हो, और कांग्रेस कई जगहों से जो पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, उसका सबसे मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मेरा कहना यह है कि आज जो हालात इन्होंने पैदा कर रखे हैं वो सिर्फ यह है कि जहां इन्होंने बिरादरीवाद को ताकत दी है, इन्होंने धर्मवाद फैलाया है, और अगर ये हिंदुस्तान को, मैं ये मानता हूं कि ये वो दुनिया का वो गुलदस्ता है जिसके अंदर, जिस गुलदस्ता के अंदर आपका गेंदा भी खिलता है, चमेली भी खिलती है, गुलाब भी खिलता है, हर किस्म का चंपा भी खिलती है, ये वो गुलदस्ता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग मौजूद हैं, और इन्हीं की एकता को देखते हुए और इन्हीं की ताकत से हिंदुस्तान को अंग्रेज से आज़ाद कराया गया, और इन्हीं के बलबूते पे अगर इनका सबका विकास किया जाएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब तक कांग्रेस ने इनका सबका विकास की बात की, सबको साथ लेकर चलने की बात की, तो हमारा देश आगे बढ़ा और दुनिया की एक मजबूत ताकत बन के उभरा। लेकिन जब हम इन्हें इसमें फ़िरक़ों में बांटेंगे, बिरादरियों में बांटेंगे, टुकड़ों में कर देंगे, तो यकीन करिए हम पिछड़ते के बजाय ऊपर चढ़ने के नीचे गिरते चले जाएंगे। ये गौर करने की ज़रूरत है। फ़र्क इनमें और कांग्रेस में यही है कि कांग्रेस ने हमेशा ये मान के चली कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला आदमी है, जो इस हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुआ है, वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो पारसी है, जो भी है वो है इसी देश की मिट्टी का, और इसी देश की मिट्टी में मरने के बाद मिलेगा। तो ये कांग्रेस की सोच रही है, और कांग्रेस का मानना ये, सबका विकास जब होगा तो देश आगे बढ़ेगा। इनके पास सिर्फ झूठा नारा है कि सबका विकास सबका साथ, इनका दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है, इसलिए आज हम पिछड़ रहे हैं और आज हम बढ़तरी की तरफ जाने के बजाय नीचे को आ रहे हैं। मेरा कहना ये है। आज भाजपा इस बात को भुनाने में काफ़ी हद तक सफल हो जाती है कि कांग्रेस ने लूट किया है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, और युवाओं के मन में कहीं न कहीं, या आज की जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, उसके मन पर एक अधिकार के तरीके से या एक छवि अपनी बना चुकी है कि हाँ, कांग्रेस जो है इस तरह के घोटालेबाजी, इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रही पार्टी है। ये चीज़ें कैसे दूर हों कांग्रेस से, या कांग्रेस के लिए जो छवि लोगों के दिमाग में है वो कैसे दूर की जा सकती है? आज नज़रें प्रियंका गांधी को देख रही हैं कि प्रियंका गांधी को एक बड़ा चेहरा कांग्रेस में आना चाहिए बनकर। कैसा नेता मानते हैं, और अगर प्रियंका गांधी उस तरीके का चेहरा है तो उनके कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी है कि पार्टी की छवि कैसे सुधारी जा सकती है? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस में सच्चाई, ईमानदारी कूट कर भरी हुई है। ये सब प्रोपेगेंडे की बातें हैं इनकी। ये एक बात है, अगर एक झूठ को हम 100 दफ़ा बोलेंगे तो वो सच लगने लगता है। इनके पास यही हरकत है। बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये एक झूठ को 100 दफ़े बोल के उसे सच करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने इस मुल्क को जिस तरह से बनाया है, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं, गलतियां किसी से ज़रूर हुई होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई लूटा है। हिंदुस्तान को कांग्रेस ने नहीं लूटा, बल्कि कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस के नेताओं ने खून बहाए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने गोलियां खाई हैं, और उसके बाद इस देश को मजबूत रखने की बात की। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि इंदिरा जी ने मरने से 2 दिन पहले क्या कहा था कि अगर मुझे मालूम हुआ है कि मेरी जान के दुश्मन लग चुके हैं, लेकिन अगर मेरी जान भी जाएगी तो मेरा एक खून का कतरा इस देश के काम आएगा। ये उनकी सोच थी, और उन्होंने बहुत कुर्बानी उन्होंने भी दी है, और उनके बेटे राजीव जी की भी कुर्बानी हुई है। अगर इनकी कुर्बानी की बात ना होती तो उन पर पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जानें तक निछावर कर दी हैं। ये और कौन सी शहादत चाहते हैं कांग्रेस से, और कौन सी शहादत चाहते हैं? जान से बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हम कांग्रेस ने दी है। ये बताएं तो सही, इन्होंने क्या किया है सिवाय झूठ बोलने के? तो कहाँ गए वो 15 लाख हर एक के खाते में आ रहे थे? अगर कहते थे ना कि कांग्रेस के ज़माने का पैसा जो है बैंकों में पड़ा है और हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ है? और फिर इनके नेता कह रहे हैं वो तो हमारा वैसा जुमला था। सवाल कहने का, यार जहाँ ये है झूठ की बात, ये तो झूठ पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और हिंदू मुसलमान कर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई सवाल ये कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ये वजह बताओ, जो और भी तो बिरादरियों के लोग रहते हैं, और भी तो मज़हबों के लोग रहते हैं, उन्होंने भी तो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जमीयत उलमा के लोगों ने कितनों ने शहादत दी है। जिस वक्त जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो थे, वो जमीयत के, वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे, और इस कितने लाख कितने हज़ार उलमाओं को शहीद किया गया, और अंग्रेज ने उन्हें पेड़ों पर टांग दिया था उनकी लाशों को। यार क्या कुर्बानी सिर्फ एक ही ने दी है? अगर यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ मिलकर ना लड़े होते तो हिंदुस्तान आज़ाद होता? जहाँ अंग्रेज के ऐसी बड़ी हुकूमत थी कि उसके सूरज ही गुरूब नहीं होता था उसकी हुकूमत में। तो सवाल यह है कि तुम यार नफरत फैला के
कैसे काम कर लोगे? कुछ दिन ही तो चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत समझदार हैं और वो समझने भी लगे हैं। आज महंगाई का क्या हाल है ये देखिए, तेल का क्या हाल है, डीजल कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। यहाँ पेट्रोल महंगाई की बात आती है, लोगों की परेशानियों की बात आती है तो फ़ौरन कहीं तो चाइना की बात शुरू हो जाती है, कहीं पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है, कहीं बॉर्डर की बात शुरू हो जाती है, ताकि लोगों का ध्यान बटे, ताकि कोई ये ना पूछ बैठे कि ये महंगाई कहाँ जा रही है। आज लोगों को सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं है, कितनी महंगाई हो गई है। सब्ज़ी की देखिए, दालों की देखिए, चीनी की देखिए, तेल को देखिए, घी को देखिए, तो ये कहाँ पहुँच रही है? कभी सोचा है इन्होंने? और मैं एक बात कहता हूँ लोगों से कि आज सरदार मनमोहन सिंह ने कि करीब स्कीमें ना चली होती तो आज लोगों की जेब में इतना पैसा है, इस महंगाई की टक्कर ले रहे हैं, तो अगर मनमोहन सिंह की ये पॉलिसी ना चली होती तो आज वाकई टक्कर लेना भी मुश्किल हो जाता। आपस में मुल्क के अंदर खाने जंगी सी होने लगती, लूटमार सी होने लगती, अगर जेब में पैसा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये भी कांग्रेस की देन है। आपके अंदर इतना काफ़ी उत्साह है और जोश है, आज के युवा में बहुत कम देखने को मिलता है कि वो अगर किसी पर, आप युवा हैं, अपनी सोच और विचार से हैं, अपनी जबान से आप युवा हैं, युवा शरीर से नहीं बल्कि अपनी बातचीत से और अपने जो एक रवैया होता है बोलने का और अपनी बात को रखने का, उससे आप काफ़ी युवा हैं। युवा आपसे प्रेरणा तो लेंगे ही। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आपके जो 40 वर्षों का ये कांग्रेस में आपने कार्यकर्ता के तौर पर सेवा की है, और ये बातचीत सिर्फ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज आपसे इस एज में हम बैठ के बात करें, बल्कि हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा को लेकर के या किसी पार्टी के प्रति कैसे समर्पित रह सकता है, जिससे लोग सीख ले सकते हैं। इन 40 वर्षों के अनुभव में जो शुरुआत रही आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर, वो कैसी रही? कैसी कैसी जो बातें हैं, कैसी कैसी बीच में आपकी उठापटक, जो ऊंच नीच और ये सब जीवन में आए, पार्टी के साथ आपका कैसा तालमेल रहा, और बहुत इन दरमियान बहुत सारी चीज़ें घटी होंगी आपके बड़े बड़े नेताओं से, तो कुछ वो अनुभव हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बात यह है कि कॉलेज छोड़ने के बाद हमें संजय गांधी की पॉलिसी पसंद आई और हमने संजय गांधी जी की वजह से यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो उनका 5 सूत्रीय कार्यक्रम था वो बहुत प्यारा कार्यक्रम था, वो भी फ़ायदे का था देश के लिए, प्रदेश के लिए। उसके बाद इंदिरा जी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम, उससे हमने प्रेरणा ली और उसी वक्त से हमने ये तय किया कि कांग्रेस के अलावा इस मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए दूसरी कोई पार्टी हो नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पार्टी को ही मजबूत करें और इसके लिए अंदर काम करें, क्योंकि मुल्क अगर हमारा तरक्की करेगा, प्रदेश हमारा तरक्की करेगा, तो हमारा भी विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। ये सोचकर हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया और वो जो दिमाग में हमारी नींव रखी गई वो आज तक बदस्तूर है। और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और मेरा मानना यह है, हालांकि मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई, मैं ज़िला अध्यक्ष भी रहा कांग्रेस का या अमरोहा का, मैं प्रदेश में सचिव भी रहा, लेकिन इसके बावजूद आज मैं किसी उस पर जिम्मेदारी पर नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर कूट कूट कर कांग्रेस की पॉलिसी भरी हुई है। और ये ज़रा सी हमारी कमी है कि हम जो कांग्रेस के उसूल सिद्धांत हैं वो आज हमारे सेमिनार नहीं हो रहे हैं या आज हमारे वो कार्यशालाएँ नहीं लग रही हैं जैसे पहले कई दिन की हमारी लगा करती थी। और पुराना इतिहास जो कांग्रेस का होता था, हमारे बुजुर्ग बड़े नेता उस मीटिंगों में आया करते थे और उनके लेक्चर हुआ करते थे कई घंटे। वो बताते थे किस तरह इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, किस तरह से परेशानियाँ हुई, किस तरह से लोगों को वो किया गया। जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को मांडा जेल में रखा गया, बड़ा जुल्म किया गया, काला पानी रखा गया लोगों को। तो सवाल कहने का ये है कि ये सब चीज़ें जो हमें पढ़ सुनने को मिलती थी तो उसने हमारे विचारधारा को और मजबूत किया और हमने ये समझा और ये जाना कि भाई कांग्रेस के अलावा इस मुल्क के लिए कोई पार्टी हो नहीं सकती। हालांकि और पार्टियों में भी लोग जाते हैं अपने पद वद लेने के लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं हुई कि मैं किसी पार्टी के में जाकर कोई पद हासिल कर लूँ, एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। नहीं, कुदरत ने मुझे इस बात पर मजबूत रखा कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ मुझे उसी में रहना है, उसी की खिदमत करनी है। वो इसकी खिदमत करने का मतलब, उसकी सेवा करने का मतलब अपने प्रदेश, अपने देश की सेवा करना है। और ये हमारे लीडर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और इनकी कुर्बानियाँ हैं, जितनी कुर्बानियाँ नेहरू फैमिली ने दी हैं इतनी कुर्बानी किसी की नहीं हो सकती। रहा सवाल ये कि उसी फैमिली के आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हैं, मैं तो, और वो ईमानदारी के साथ, मुल्क के साथ, वफादारी के साथ लगे हुए हैं और वो देश को चाहते हैं कि देश को तरक्की करे। जिस तरह से उनके दादे परदादे ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस मुल्क को बढ़ाने में अपनी पूरा योगदान दिया और जिस तरह से आगे बढ़ाया, वो भी यही चाहते हैं कि मुल्क हमारा दुनिया के अंदर हमारा सर ऊँचा हो और हम
हम अब हर तरह से मजबूत हों और एक बहुत बड़ी ताकत बन के हमारा देश उभरे, ये सोच उनकी है और इसी सोच के साथ हम उनके साथ जुड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश का भविष्य अगर कोई है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। इसके अलावा देश का कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी के औरों के हाथ में भी सत्ता रही, जैसे आज हालात हैं, किसी से छुपे नहीं है। मैं क्या कहूँ, आप भी जानते हैं आज मुल्क कहाँ जा रहा है और किस हालात में है, क्या क्या मुल्क से बिक चुका है और किस तरह की आज हमारी करेंसी का हाल है, आज हमारी जीएसटी कहाँ पहुँच गई है। ये सब चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, मेरे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर इस मुल्क का भविष्य को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सब लोगों को इस मरकज़ पर आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, वरना बहुत परेशानियों का सामना हमारे सामने होगा। यही मैं कह सकता हूँ। मोहम्मद ताहिर खान जी हमारे साथ हैं जो बातचीत कर तारिक खान जी तो उन हमारे साथ हैं जो बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत जुझारू नेता हैं। नेता तो आज की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। वो समाज कार्य करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपनी पार्टी की विचारधारा को आज भी अपने दिल में सजोए हुए हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। अगले भाग में हम आपसे बातचीत करेंगे कि हसनपुर जिस जगह पर वो हैं, ये ब्लॉक पड़ता है अमरोहा का, इसकी राजनीतिक तहसील है अमरोहा की, इसको लेकर के और यहाँ पर जो जनता की उम्मीदें लगी हुई हैं उनसे जिस हिसाब से वो जनता सोच रही है कि वो किस रूप में सामने आए, उसको लेकर के बातचीत करेंगे।